नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की श्रृंखला में हम बात करेंगे आज 5 और 6 जुलाई की समसामयिकी घटनाक्रम के बारे में। इस समसामयिकी घटनाक्रम में उन सभी मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनसे बनने वाले प्रश्नों के बारे में देखेंगे ताकि आने वाली सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। तो आरपीएससी के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए यह समसामयिकी घटनाक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया गया है कि हाल ही में कॉमन सर्विस सेंटर भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है। यानी जो कॉमन सर्विस सेंटर है उसकी जो पहली महिला ट्रांसजेंडर ऑपरेटर जिसको बनाया गया है उनका नाम है जोया खान। क्या नाम है? जोया खान। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि को मंजूरी प्रदान की है। यानी गंगा के संरक्षण के लिए, पुनरुद्धार के लिए ही विश्व बैंक ने 40 करोड़ डॉलर सहायता राशि मंजूर की है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। तो उनका नाम है कैथी ल्यूडर्स नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोलने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश में किल कोरोना नाम से भी अभियान को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 की तुलना में बढ़कर के कितनी हो गई है? 674 हो गई है। और एक चीज़ यानी फैक्चुअल जो बात है वो ये भी याद रखनी ज़रूरी है कि एशियाई जो शेर हैं केवल गुजरात में पाए जाते हैं और गुजरात में भी कहाँ पाए जाते हैं? गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास कर दिया है। तो कोलकाता पोर्ट का जो नाम बदला है और उस कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया है। कोलकाता बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। कोलकाता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में की जाती है और ये जो बंदरगाह है वो स्थित है हुगली नदी के तट पर। एक प्रकार का नदी बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? हुगली नदी पर। और अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है हाल ही में चर्चित ननताज परमाणु संवर्धन संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है ईरान में। कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। और यहाँ पर यूरेनियम संवर्धन का कार्य किया जा रहा था। अर्थात यूरेनियम 238 के माध्यम से यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। और यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है या तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए या फिर न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये परमाणु संवर्धन जहाँ पर आग की घटना लगी है वो कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आता है कि हाल ही में चर्चित होंगिया सोफिया संग्रहालय। देखो जो होंगिया सोफिया संग्रहालय है ये स्थित है तुर्की में। और यहाँ के जो एर्दोगन शासक है उसने इसे मस्जिद में बदलने का कार्य यानी मस्जिद में बदलने की घोषणा की है। अर्थात जो हाफिया सोफिया संग्रहालय कहाँ पर है? तुर्की में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तुर्की में। एक है एलिमेंट्स। क्या है? एलिमेंट्स जो भारत की पहली स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप है और इसको 1000 टेक्नोक्रेट्स की सहायता से डेवलप किया गया है। यानी एलिमेंट्स क्या हो जाएगी? भारत की पहली स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप है। इस ऐप को 8 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है सोशल मीडिया ऐप्स के फीचर्स को जोड़ करके एक ही ऐप पर उपलब्ध करवाना है। तो ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि लिन का संबंध किससे है? बैडमिंटन से, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? चीन के खिलाड़ी हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है अभी जो कोवैक्सीन को लेकर के है। हाल ही में 2 ऐसी वैक्सीन हैं भारत के अंदर बनाई जा रही हैं जिनको लेकर के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति प्रदान की गई है। उसमें जो कोवैक्सीन है इसको बनाया जा रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की सहायता से। कौन बना रही है? भारत बायोटेक कंपनी बना रही है। और भारत बायोटेक जो स्थित है वो स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर स्थित है।
दूसरी जो जाइकोव डी है, जाइकोव डी, ये जाइडस कैडिला कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है और जाइडस कैडिला जो कंपनी स्थित है वो अहमदाबाद में स्थित है और अहमदाबाद साबर नदी के किनारे पर स्थित है। नोट, भारत बायोटेक के बाद अब अहमदाबाद की दवा कंपनी कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड ने भारतीय औषधि महानियंत्रक के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से कोविड-19 टीके के मानव शरीर पर किए जाने वाले पहले और दूसरे चरण के लिए परीक्षण को मंजूरी प्राप्त की है। तो पहला कौन सा हो जाएगा? कोवैक्सीन। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा जो जाइकोव डी, यानी कि कोवैक्सीन और जाइकोव डी, ये दो वैक्सीन है जिन्हें ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। और कोवैक्सीन के लिए तो इतना भी कहा गया है कि जो बायोटेक कंपनी है, भारत बायोटेक कंपनी है जिसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है, इसे 15 अगस्त तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। 15 अगस्त तक उपलब्ध करवाने का निर्णय भी लिया गया है। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो स्वच्छता भारत अभियान के तहत एक पुरस्कार की शुरुआत की गई है। उस पुरस्कार का नाम है प्रेरक दौर सम्मान, और ये प्रेरक दौर सम्मान है जो केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। 2021 से इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदान किया जाएगा। अगला जो आता है जो मार्स ऑर्बिटर मिशन से संबंधित है। मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान मिशन है जिसे 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसे PSLV C-25 द्वारा लॉन्च किया गया था। 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित किया गया था। मंगल ग्रह के जो प्राकृतिक उपग्रह फोबोस और डिमोस हो जाएगा। 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगल के दोनों चंद्रमाओं की खोज यानी प्राकृतिक उपग्रहों की खोज आसफ हाल ने वर्ष 1877 में की थी। फोबोस डेमोस से 7 गुना भारी है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में की गई थी, जो भारत में खेलों को बढ़ावा देने वाली शीर्ष या सर्वोच्च निकाय है। यह युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये शुरुआत की गई है ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा। किसके द्वारा शुरुआत की गई है? ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। 4 जुलाई 2020 से ऑल इंडिया रेडियो ने FM न्यूज़ चैनल 20 मिनट अवधि के लिए संस्कृत भाषा में पहली बार समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया। ये संस्कृत साप्ताहिक नाम दिया गया है। एक है वार्तावली। अगर हम बात करें वार्तावली की तो इसे 4 जुलाई 2020 को DD न्यूज़ की संस्कृत समाचार पत्रिका वार्तावली को निरंतर कितने साल पूरे हो गए हैं? 5 साल इसको पूरे हो गए हैं। तो वार्तावली को भी ध्यान रखना है और संस्कृत साप्ताहिकों को भी ध्यान में रखना है। इस प्रकार जो आज का जो करंट अफेयर था यहीं पर ही पूरा होता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।